हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम फाइनेंस। तो ये आज की हमारी पहली वीडियो है विक्रम फाइनेंस की। एंड ये चैनल हमने इसलिए बनाया है ताकि हम फाइनेंस सीखें। मैं फाइनेंस सीख रहा हूँ एंड ये चैनल के माध्यम से हम मिलकर फाइनेंस सीखेंगे। तो ये आज की हमारी पहली वीडियो है एंड पहली वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, किस में आपको ज़्यादा एक्सपेंस रेशो लगेगी, किस में आपको रिटर्न ज़्यादा मिल सकती है फ्यूचर में, बाइंग एंड सेलिंग कैसे करनी है। एंड एंड में आपको बताएंगे कि आप किस में इन्वेस्ट करो ताकि आप ज़्यादा बेनिफिट पा सको, रिटर्न ज़्यादा पा सको लॉन्ग टर्म में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जिसको कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैंडल करती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे कि एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, मोतीलाल हो गया, ये सब जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इन्होंने एक मैनेजर हायर किया होता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। जैसे कि आप मान लो किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 1500 दिया एंड किसी ने लमसम अमाउंट दिया 1 लाख 2 लाख। ये सब पैसा मिलके करोड़ों हो जाता है गाइस। तो जब ये करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाता है उसके बाद मैनेजर को इन्वेस्ट करना होता है एंड ग्रो करना होता है इस पैसे को। तो सवाल ये उठता है कि क्या मैनेजर अपनी मर्जी से कहीं भी पैसा लगा देता है ताकि वो ग्रो हो जाए। तो गाइस ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको चूज करना पड़ता है कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। जैसे कि म्यूचुअल फंड कई तरीके के होते हैं, जैसे कि इंडेक्स में हो गया, निफ्टी में हो गया, मिड कैप स्टॉक्स में हो गया, डेट म्यूचुअल फंड हो गया। ये सब टाइप्स होते हैं गाइस म्यूचुअल फंड के। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस में लगाना है। तो ये सब जो टाइप्स होते हैं इस पे एक अलग से वीडियो आएगी कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि आपको डिसाइड चूज करना पड़ता है कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपका पैसा ग्रो हो। तो गाइज अब बारी आती है ईटीएफ की। ईटीएफ क्या होता है गाइज? ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक बिल्कुल एक सिक्योरिटी की तरह ही मार्केट में मूव करता है। जैसे कि आप मान लो एसबीआई का स्टॉक है गाइज, वो मार्केट में लिस्ट है। वो सुबह 9:15 से शाम के 3:30 मार्केट आवर्स में रेड होता है, ग्रीन होता है। वैसे ही गाइज ईटीएफ होता है, बट ऐसा म्यूचुअल फंड में नहीं होता। जो ईटीएफ होता है वो भी कभी रेड होएगा कभी ग्रीन होगा मार्केट आवर्स में। उसका एक प्राइस होगा। जैसे कि आप मान लो 100 रुपये का ईटीएफ है, वो दिन में 98 भी जाएगा, 102 भी जाएगा। वो उसके हिसाब से अगर मान लो आपने निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो आप निफ्टी का ईटीएफ खरीद सकते हो। जैसे ही निफ्टी मूव करेगी वैसा ही उसका ईटीएफ परफॉर्म करेगा। जो ईटीएफ की रिटर्न होती है वो अप्रोक्सीमेटली उसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर मान लो आपने गोल्ड का ईटीएफ लिया, जितना गोल्ड मूव करेगा उसका ईटीएफ भी उतना ही मूव करेगा, उसके आसपास ही मूव करेगा। तो गाइज ये होता है ईटीएफ। अगर मान लो आप निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप निफ्टी का ईटीएफ लो, सिल्वर में करना चाहते हो तो सिल्वर का ईटीएफ लो, किस सेक्टर में करना चाहते हो तो सेक्टर का भी ईटीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये होता है गाइज ईटीएफ। तो गाइज आपने ईटीएफ समझ लिया, म्यूचुअल फंड समझ लिया। अब बात करते हैं कि किस में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, किस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। अब रिटर्न गाइज मैं आपको ऐसे अंदाजे से तो बता नहीं सकता कि इतनी मिलेगी, तो आपको कुछ मैं नंबर बताता हूँ गाइज। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, इसकी लास्ट 3 ईयर की एनुअल रिटर्न है 11.48%। आईसीआईसी निफ्टी इंडेक्स फंड की है 11.45%। एंड एचडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड की भी बिल्कुल सेम है 11.45% एनुअल लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न। ये तो म्यूचुअल फंड की रिटर्न होगी गाइस। अब बात करते हैं कि ईटीएफ की क्या रिटर्न है। ईटीएफ की लास्ट 3 ईयर्स की एनुअल रिटर्न है 14% के अराउंड। ये गाइस मैंने गूगल से डाटा लिया है। तो आपको दोनों की रिटर्न पता चलेगी। ईटीएफ की 14 के अराउंड एंड म्यूचुअल फंड्स की 11.5% के अराउंड है। अब बात करते हैं कि निफ्टी की कितनी है। सबसे मेन तो वही है ना गाइज, निफ्टी की है 13.01% लास्ट 3 ईयर की एनुअल रिटर्न। तो अब आप देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एंड जो ईटीएफ है उसने ज़्यादा रिटर्न दी है। तो गाइज इससे प्रूव होता है कि ईटीएफ की रिटर्न ज़्यादा है, बट ये हर बार नहीं होगा। रिटर्न आगे पीछे भी हो सकती है। म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसका कोई पक्का वो नहीं होता गाइज कि आपको इसमें इतनी मिलेगी ही मिलेगी। ना तो आपको म्यूचुअल फंड में पक्का होता है, ना ही आपका ईटीएफ में पक्का होता है। तो रिटर्न का आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। म्यूचुअल फंड ज़्यादा एक्सपेंसिव है या ईटीएफ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कि इसमें आपको ज़्यादा पैसा लगेगा इन्वेस्टमेंट करने में। सबसे पहले गाइस बात करते हैं म्यूचुअल फंड की
म्यूचुअल फंड में गाइज आपको एक तो एग्जिट लोड लगता है किसी किसी म्यूचुअल फंड में, एंड जो इसका एक्सपेंस होता है वो भी गाइज ज़्यादा होता है ETF से। ETF में आपको बहुत कम खर्चा पड़ेगा। अगर मान लो आपने 1 लाख के ETF लिए, तो आपकी जो नॉर्मल ब्रोकरेज होती है वो आपकी मान लो 20 पैसे, 0.2%, 100 रुपये पे। तो आपकी 1 लाख पे कितनी हुई गाइस? 200 रुपया। लाख के लिए आपने, लाख के बेचे, तो आपकी ब्रोकरेज कितनी होगी? 400 रुपया। जस्ट वही ब्रोकरेज होती है जो नॉर्मल ब्रोकरेज होती है इसमें ETF में, और कोई खर्चा नहीं होता। बट म्यूचुअल फंड में और कई तरह के खर्चे होते हैं, जो कि मान लो आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो ये बहुत इफेक्ट डालेंगे आपके पोर्टफोलियो में। म्यूचुअल फंड में का जो खर्चा होता है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड ETF का कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ बाइंग करते टाइम खर्चा है एंड सेलिंग करते टाइम खर्चा है। तो खर्चे में तो गाइज ETF बढ़िया है। अगर आप ज़्यादा एक्सपेंस में अपना पैसा नहीं गंवाना चाहते ब्रोकरेज वगैरह में, तो आप ETF में इन्वेस्ट कीजिए, सबसे बेस्ट है। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि आपको बाइंग एंड सेलिंग कैसे करनी है इसमें। अगर आप मान लो ETF में आपने बाइंग करनी है तो आपको डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, और अगर आपने म्यूचुअल फंड में करनी है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, उसके लिए डीमैट अकाउंट होना नहीं ज़रूरी। तो बात करते हैं कि अगर आप मान लो ETF में इन्वेस्ट करना है, ETF का एक प्राइस होगा, मान लो 100 रुपया उसका प्राइस है, आपने 1000 यूनिट्स लेने हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? 1 लाख की डायरेक्ट। तो आपको 1 लाख के ETF मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे करना है। गाइज म्यूचुअल फंड का एक अलग तरीका है, उसमें एक NAV होता है, आपको उसकी यूनिट्स मिलती हैं। अगर मान लो आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया उसकी एक NAV है 20 रुपये की, और आपने मंथली SIP आप करते हो 1000 रुपये की, तो आपको 50 यूनिट्स मिल जाएंगे उस NAV के। इस तरीके से आपकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे ही उस NAV का प्राइस बढ़ेगा वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। एंड मान लो अगले मंथ NAV का प्राइस 22 हो गया और आप 1000 रुपये की ही SIP कर रहे हो, तो इस केस में आपको 50 यूनिट्स नहीं मिलेंगी, उससे कम मिलेंगी, क्योंकि अब उसका प्राइस बढ़ चुका है। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसमें। तो गाइस हमने ये तो समझ लिया कि ETF क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, रिटर्न भी आपने समझ ली। तो अब बात करते हैं कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करके आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अपने अकॉर्डिंगली। तो अब बात करते हैं सबसे पहले ETF की। ETF में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, उसका जो प्राइस होगा वो लाइव ऊपर होगा, नीचे होगा। तो आप अगर ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो आपके लिए तब बेस्ट है अगर आप शेयर मार्केट को जानते हो, क्योंकि आप इसमें इमोशन होकर डिसीजन ले सकते हो। अगर मान लो 100 रुपये पे आपने बाइंग कर ली एंड उसका प्राइस 95 हो गया, तो आप पैनिक होकर उसको सेल कर दोगे। आप अपने डिसीजन पर नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपके इमोशन आपको नहीं रहने देंगे अगर आप मार्केट को नहीं जानते एंड आपका कंट्रोल नहीं है उस पर। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आप रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि आपका जो पैसा होगा वो एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उनका हैंडल करेगा। आपको कोई चिंता नहीं लेनी, आपको सिर्फ मंथली अपनी SIP देनी है या उसमें इन्वेस्ट करना है बस। इन्वेस्ट आप अपने अकॉर्डिंगली करोगे कि आपने किस इंडेक्स में करना है, किस में करना है, ETF में भी एंड इसमें भी अपनी मर्जी से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। बट ETF में आपको खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में आपको खुद नहीं डिसीजन लेना कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपके ऊपर है कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहते हो। तो गाइज इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ऐसा कंटेंट और देखने के लिए, एंड कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। उसी टॉपिक पर आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में।